हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल बताए थे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन हमने कल करे थे, तो आज करते हैं 11 क्वेश्चन से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? ASL, B H2SO4, CHNO3, DCH3, COOH। पहले तीनों ही जो है प्रबल अम्ल है, तो डी हो गया दुर्बल अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? ए लिटमस, बी लाल बंद गोभी का रस या पत्ता गोभी का रस, सी हल्दी, डी ये सभी ही प्राकृतिक सूचक हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक में कलर बदलते हैं। पॉप परीक्षण का प्रयोग किसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति का। उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके बीच होती है। ए अम्ल और क्षार, बी अम्ल और जल, सी क्षार और जल, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल और क्षार ए। क्षार और अम्ल में ये समानताएं होती हैं। ए दोनों आयन उत्पन्न करते हैं, बी दोनों प्रकृति में संसारक होते हैं, सी दोनों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ये सभी कार्य करते हैं क्षार और अम्ल। तो इसका आंसर होगा डी, ये समानताएं होती हैं। दंत से तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच हो जाता है। ए 7, बी 6.5, सी 5.5 से कम। तो इसका आंसर है सी 5.5 से कम। निम्नलिखित में कौन सा पीएच प्रबल अम्ल का है? तो A7, B6, C.5, C5 खाली 0.5 नहीं है, C5 है, D2। तो प्रबल अम्ल ये 7 से नीचे के सारी अम्ल है, बी भी अम्ल है, सी भी अम्ल है, डी भी अम्ल है, लेकिन जिसका जितना ज्यादा पीएच कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CSO4 हाफ H2O होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं, ए हो गया इसका आंसर, डी है ना ये। 19, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में है? तो ए, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को ठीक करने के लिए प्लास्टर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग खिलौने बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग दीवार की सतह को चिकना बनाने और दीवार की सजावट में किया जा सकता है। ये सभी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सभी कार्य करता है। सूखे बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ए। तो इस तरह से आपने आज भी 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे, तो रोज ही हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं।